हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे एक लेआउट प्लान के बारे में। क्योंकि साइट स्टार्ट करने से पहले और जब भी हम साइट स्टार्ट करते हैं कोई न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, सेंटर लेआउट जैसे फुटिंग के सेंटर लेआउट कैसे निकालते हैं, उसके बाद कॉलम को फिक्स करते कैसे हैं अपनी पोजीशन पे, तो ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में कवर किया गया है। तो वीडियो पूरा देखिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर ये वीडियो आप देखते हो पूरा, तो फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा ऑन साइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिया है जो टॉपिक, कुछ पॉइंट ऐसी है, सबसे पहले उसको आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मैं जैसे-जैसे कहूँगा सिर्फ़ उसको ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है? मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारा है, जो कि मैं वहाँ से बता सकता था, ठीक है? लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सिर्फ़ मैंने एक सिंपल तरीके से और सिंपल प्लान को लिया है आप सभी के साथ कि आपको ईज़ी तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं लंबी प्रोजेक्ट को आपको शो करा दूँ यहाँ पे, ठीक है? तो उसमें होगा क्या कि आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए पहले मैं छोटा-सा मैंने कॉन्सेप्ट को रेडी किया है आप सभी के लिए कि ताकि आपको ईज़ी तरीके से समझ में आ जाए ये पार्ट, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक ये प्लॉट है। सबसे पहले देखो प्लॉट लाइन, ये वाला जो हमारा है, ठीक है? ये कंटिन्यू, ये प्लॉट है, क्लियर है? उसके बाद इस प्लॉट के लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट, ये अदर प्रॉपर्टीज है, ये अदर्स प्रॉपर्टी है। राइट हैंड पे भी अदर प्रॉपर्टीज है, मतलब दूसरे का प्रॉपर्टी है, ये भी दूसरे का प्रॉपर्टी है, बैक साइड भी दूसरे का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अभी खाली है। तो जब हमारे पास कोई पड़ोसी घर बना लेता है, जैसे ये आपकी डेडलाइन है प्लॉट की, इस तरफ अगर पहले से घर बना होता है, इस तरफ पहले से घर बना होता है, तो आपको फिर उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आप मार्किंग सीधा वॉल पे ले लेते हो, तो आपको पोजीशन मिल जाता है। लेकिन जब खाली प्लॉट होता है, तो वहाँ पे सेंटर लेआउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स और टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ आप सभी को, उसको सिर्फ फॉलो करना है आपको। और बैक साइड भी आपका कोई अदर प्रॉपर्टीज़ है, तो कैसे करेंगे? जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, तो कैसे करेंगे? और आगे की तरफ आपका रोड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो इस कलर का जो दिख रहा है, ये फुटिंग की साइज़ है, ये फुटिंग की साइज़ है। और अंदर जो मार्क किया हुआ है ये वाले पार्ट, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है। 4 कॉलम को मैंने सिमिलर रखा है, 1 कॉलम को अलग रखा है, ठीक है? सिमिलर का मतलब क्या है? ये मैंने लिया है 15 इंची और ऐसे में लिया है मैंने 9 इंची। ये मैंने लिया है 15 इंची, ये मैंने लिया है 9 इंची। आपका एज़ पर साइट कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से सेम एज़ ये है, सेम एज़ ये है। अब बात आता है कि जब भी आप प्लॉट पे स्टार्ट करना है वर्क को, ठीक है? तो सबसे पहले आपका फुटिंग मार्किंग होता है, फुटिंग मार्किंग होता है, ये देख रहे हैं? फुटिंग मार्किंग होता है। पहले आपको क्या करना होता है? एंड टू एंड आपको फिक्स करना होता है, ठीक है? ये चारों पॉइंट को फिक्स करके धागा से बाँध लेना होता है, क्लियर है? जब धागा से बाँध लिया होता है, फिर इसमें हम क्या करते हैं? चूना का मार्किंग करते हैं। मतलब जो भी आपके ड्राइंग में साइज होता है तो सेंटर से होता है, ठीक है? सेंटर से इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है। लेकिन कॉर्नर वाले पार्ट पे जब भी आता है तो आपको मार्क इजी तरीके से क्या रहता है, आप इस प्रकार से चूना लगाते हो, फिर ऐसे चूना करते हो, ऐसे नाप के मेजरमेंट के हिसाब से कर लेते हो, ठीक है? उसी प्रकार से चारों तरफ का आप करते हो मार्किंग। जैसे फुटिंग का मार्किंग करना है सेंटर वाले पार्ट पे, तो सेंटर वाले पार्ट पे कैसे करना है? तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मार्किंग करना पड़ेगा 10 फुट। इधर से आपको मार्किंग 10 फुट लेना है यहाँ पे, ठीक है? एक धागा को यहाँ से बाँध लेना है। यहाँ से और यहाँ से एक धागा को बाँध लेना है, ठीक है? तो फिर ये फिक्स पॉइंट जब प्लेन सरफेस होता है, जब प्लेन सरफेस होता है तो ईज़ी होता है। यहाँ से आप अपने पॉइंट पे चारों तरफ आपने अपना फिक्स पॉइंट कर लिया है, ठीक है? ये आपका कुछ ना कुछ तो निशान होगा, आपने फिक्स पॉइंट किया होगा, ठीक है? आपका ये सेंटर टू सेंटर 10 फुट है, ये है, तो तकरीबन 20 फुट हो गया आपके पास और 20-21 फुट 3 इंची हो गया टोटल आपका बाहर-बाहर, ठीक है? तो आप तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से फिक्स करोगे।
यहाँ से यहाँ फिक्स करोगे, यहाँ यहाँ फिक्स करोगे, क्लियर हो गया। तो फिर इधर से जब लेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा, और इस वाले ये 15 फुट जो है यहाँ से मार्किंग करेंगे, इधर से भी आपका 15 फुट मार्किंग करेंगे और धागा पटक लेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा सेंटर। तो सेंटर से कितना है, सपोज करो फुटिंग में दिया है सेंटर से आपका 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, हो गया ये मार्किंग करना आपका। तो ये फुटिंग का मार्किंग करना बहुत ही ईजी है। लेकिन जब हम एक्सकवेशन कर लेते हैं, जब हम प्लॉट की खुदाई कर लेते हैं, कॉलम कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, फुटिंग को इंसर्ट करने के लिए, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कॉलम आपका अपने पोजीशन से मूव हो जाता है, और वो बाद में सेंटर से बहुत ही ज़्यादा लेआउट आउट हो जाता है, और फिर वहां पे हम जुगाड़ निकालते हैं। ठीक है, तो जुगाड़ नहीं निकालना है, परफेक्ट काम करना है साइड पर। ठीक है, परफेक्ट काम कैसे करें, जब भी आप ये फुटिंग मार्किंग प्लान, जब भी आप ये फुटिंग का मार्किंग प्लान करते हो, उसी टाइम आपको एज ए रेफरेंस प्लॉट की बाहर लाइन या इसकी सेंटर लाइन, ध्यान रखना, प्लॉट की बाहर लाइन या इसकी सेंटर लाइन से एक यहाँ पे टेम्प्रोरी ब्रिक पिलर बनाओगे आप, टेम्प्रोरी ब्रिक पिलर बनाओगे, साइड पे भुर्जी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रिक पिलर बनाओगे, क्या बनाओगे, ब्रिक पिलर बनाओगे। ये क्यों, रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए, क्योंकि एक्सकवेशन के बाद ये सारे पॉइंट मिट जाना है, समझ रहे हैं ना। तो आपके पास कोई मार्किंग लेने का और एक फिक्स पॉइंट करने के लिए आपके पास कोई लोकेशन नहीं बचेगा। तो उस टाइम क्या होता है कि अपने प्लॉट से, हो सकता है कि पड़ोसी के प्लॉट में भी हम चले जाते हैं, या हम पड़ोसी से कुछ ज़्यादा ही हम अपने प्लॉट में रह जाते हैं, और वहाँ पे आ जाता काफ़ी गैप, होता है ऐसा। ठीक है, तो उसी तरह से, तो ये वाला या तो इसके सेंटर से आपको यहाँ पे सेंटर मार्क करके रखना है, और अपने कॉपी में नोट करना है कि यहाँ से सेंटर से इसकी सेंटर लेना या तो फेस टू फेस लेना। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा या इसकी सेंटर से यहाँ की कितनी दूरी है, वो आपको कॉपी पेन में नोट कर लेना है। ठीक है, दूसरी चीज इसी तरह से इसका भी आपको नोट कर लेना है। तो ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको सेंटर वाला नहीं भी देना है, लेकिन इतना भुर्जी पिल्लर बनाना है, इतना ब्रिक पिल्लर आपको बनाना है, ताकि आपको लेआउट के टाइम, कॉलम की पोजीशनिंग के टाइम, कॉलम को फिक्स करने के टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो साइड पे, समझ गए ना। तो मैंने एज ए रेफरेंस सेंटर में भी ले लिया है, तो आपको कहाँ से, इस वाले पार्ट से या ये वाले प्लॉट की लाइन से, या ये सेंटर भी आ रहा है, यहाँ से आपको नाप के रखना है, यहाँ से आपको नाप के रखना है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, 3 फुट की दूरी पर रख रहे, दो, कम से कम 2 फुट की दूरी पे जरूर रखें, क्लियर है। तो उसी प्रकार से इसको भी यहाँ से माप लेना है, इसको भी सेंटर से यहाँ पे आपको फिक्स कर लेना है, यहाँ पे फिक्स करना है, तो कॉपी में आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सावेशन। एक्सावेशन जैसे एनजीएल है, यहाँ पे दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एनजीएल है, और ये 5 फीट, एनजीएल का मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, मतलब बिल्कुल जमीन के ऊपर मैं खड़े हूँ, और वहां से मैं अपने मिट्टी को कर दिया रिमूव 5 फुट अंदर की तरफ, मतलब ये फुटिंग की बातें कर रहा हूँ। 5 फुट गड्ढा हो गया, ये 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 5 फुट गड्ढा हो गया। जब ये खुदाई मैंने किया, तो आपके पास सारे अब मार्किंग प्लान खत्म हो गए। यही होता है ना साइड पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप, ठीक है। एज पर साइज जो कम होता है ना, उसी को मैं सोचते हुए इनको क्रिएट करता हूँ, आप सभी के लिए नोट्स रेडी करता हूँ, ठीक है। जो साइट पे होता है रियल में, ये नहीं कि कहीं से भी थ्योरी उठा के आपको मैं समझा दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लाइव प्रोजेक्ट में काम हो रहा है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लाइक कर देना भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना जरूर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने रिमूव कर दिया मिट्टी को, क्लियर है। तो आपके पास एज ए रेफरेंस पॉइंट जितना भी था मिट गया। अब हमें कॉलम इसमें क्या करना है, पीसीसी करना है, ठीक है। 4 इंची पीसीसी करके उसके बाद स्टील की जाली बनाना है, किसके लिए, फुटिंग के लिए, सभी फुटिंग के लिए। जब जाली हम बनाएंगे, यहाँ पे जब जाली हम बनाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे एक नीचे कवर ब्लॉक लगाना आपको, ठीक है। कवर ब्लॉक, जाली के ऊपर कवर ब्लॉक लगा दे। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉलम को इंसर्ट करना है एकदम एज ए फिक्स पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ से नाप रखा, इधर भी मैंने बिग पिलर बना रखा है,
ठीक, मैंने एक बनाया है, आपको ये पोजीशन पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने नाप लिया, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे और इधर से हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें भी ये पता है इस वाले पॉइंट से कि सेंटर लाइन हमारा कितना 15 इंची का कॉलम है, 7.5 इंची और 7.5 इंची 15 इंची, और इधर से 9 इंची है। तो हमें कितना सेंटर में आना पड़ेगा, यहाँ से डिपेंड करता है आपने कहाँ से मेजर कर रखा है। सेंटर पॉइंट क्या है, तो सेंटर लगाओगे और सेंटर से इधर कितना जाओगे आप, 9 इंची का है तो 4.5 इंची इधर जाओगे, 4.5 इंची राइट जाओगे, तो आपका हो गया ये कॉलम के सेंटर ले आओ। फिर आपको इस वाले सेंटर से नाप लेना है इसी जगह 10 फुट, फिर इस वाले सेंटर से आपको नापना है 10 फुट, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब ये सेंटर तो इधर से आ गए लाइन, लेकिन इधर से भी जाना पड़ेगा आपको। इस वाले सेंटर से आपको जाना है 15 फुट, इधर से भी जाना है 15 फुट। एक धागा को पटकोगे, उसके बाद सेंटर से सीधा बांट लोगे। सेंटर से जैसे ये 2 फीट का कॉलम है, 9 इंची व 2 फीट का कॉलम है, तो इस सेंटर से 4.5 इंची इधर जाओगे राइट, और 7 इंची नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, जस्ट ये सेंटर पॉइंट से अब क्या है, चौड़ाई कॉलम की लंबाई 2 फुट, तो इस वाले सेंटर से लेफ्ट साइड कितना जाओगे 1 फुट, और इस वाले पोजीशन से आप कितना जाओगे 1 फुट। क्लियर है, ऐसे हम साइड पे मेजर करते हैं एक मतलब ये धागे के रेफरेंस से राइट। इसी तरह धागे के रेफरेंस से जब आपने मिट्टी रिमूव किया, ये सबको मैंने किया, ये सबको मैंने कर लिया। जब इसका मैंने मिट्टी रिमूव किया तो इतना गड्ढा हो गया 5 फुट के अंदर, ये सारे एज ए रेफरेंस आपका पास पॉइंट मिट गया। लेकिन अब कौन सा पॉइंट काम आया मेरा, ये वाला पॉइंट, ये आपका रहेगा, चाहे मिट जाए कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें मैंने अभी बताया कि आपको पीसीसी करना है, पीसीसी के ऊपर जाली लगाना, उसके बाद कॉलम को रेस्ट करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, एक प्लस पॉइंट है, जाली लगाने से पहले ही आपको सेंटर लेआउट करना है सीमेंट की पेस्ट से। सीमेंट की पेस्ट से या कोई कलर से भी कर सकते हो साइड पे, लेकिन सीमेंट की पेस्ट कभी मिटता नहीं है। एक बार अगर वो सेट हो जाए ना, कभी मिटता नहीं, वो दिखते ही रहेगा, और बारिश भी आ जाए तो फिर भी नहीं मिटता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट की पेस्ट से करने के हेल्प से, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर लेआउट करना है। चारों पोजीशन को पहले के सेंटर लेआउट करना है, फिर इस वाले पोजीशन का आपको सेंटर लेआउट करना है। क्लियर है, तो कौन सा काम आया आपका, ये ब्रिक पिलर। अगर ये ब्रिक पिलर आप नहीं दोगे तो आपका प्लॉट साइज कहीं भी जा सकता है, पड़ोसी में घुस सकता है, या खुद ही हम 4 इंच डाउन रह सकते हैं दूसरे प्लॉट से। अगर परफेक्ट आपको काम करना है ना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वैसे आपको करना है। अगर आपको इसमें भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है साइड पे, आप कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर होता है हमारा। ठीक है, तो वहाँ आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, एज ए व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। ठीक है, हम आपको गाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर न्यू व्यूअर्स है चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू।